बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय कोर्स पीएचपी माईएसक्यूएल प्रोजेक्ट्स इन उर्दू। अपनी इस वीडियो में व्यूअर्स हम अपनी इस हर अरे के एलिमेंट के साथ, जितनी भी हमारी अरे के एलिमेंट्स हैं उसके हर एक वैल्यू के साथ एक्चुअली फॉरवर्ड स्लैश शुरू में और एंड पे ऐड करना सीखेंगे। अब इसके लिए हम करते क्या है, मैं यहाँ पे फाइंड इज इक्वल टू एक्सप्लोड, इससे आगे यहाँ पे प्रोसेस कर रहा हूँ। ये मैं बता चलूँ कि प्रिंट अंडरस्कोर जस्ट प्रिंट आर जो फंक्शन है, ये जस्ट मैं आपको डिस्प्ले करवाने के लिए इसको यूज कर रहा हूँ। जब हमारा ये मतलूबा कोड पूरा हो जाएगा तो मैं इस फंक्शन को यहाँ से डिसेबल कर दूंगा। और अब मुझे करना क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो अरे बनेंगी है फाइंड, उसमें से हर एक वैल्यू, वो दो दो वैल्यूज भी हो सकती हैं, वो तीन वैल्यूज भी हो सकती हैं, वो पांच वैल्यूज भी हो सकती हैं, वो 20 भी हो सकती हैं, उनमें से हर एक वैल्यू के स्टार्ट पे और उसके एंड पे फॉरवर्ड स्लैश ऐड हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक फंक्शन है व्यूअर्स जिसका नाम है अरे वॉक। अरे वॉक फंक्शन क्या करता है, एक्चुअली किसी भी अरे के अंदर मौजूद हर एक वैल्यू को वन बाय वन पिक करता है और फिर उस वैल्यू के साथ कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि आप उसे परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। तो इस अरे वॉक फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो कुछ यूं है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ अरे अंडरस्कोर वॉक। ओके, और इसमें आपको दो चीजें प्रोवाइड करनी है। पहली चीज आपने प्रोवाइड करनी है फाइंड या अरे, जो कि जिसपे आप जिसकी हर एक वैल्यू पे कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, और वो अरे हमारे पास स्टोर्ड है इस फाइंड नाम के साथ। तो हम कहते हैं जी फाइंड, ये हमारी अरे है। अब फंक्शन का नाम हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फंक्शन का नाम है वो पैरेंथेसिस के बगैर बगैर पैरामीटर्स के हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके जी, तो फंक्शन का नाम हमारे पास, मैं एक फंक्शन अभी क्रिएट नहीं किया, जस्ट मैं उसका नाम रख देता हूँ एड अंडरस्कोर डेलिमीटर। मैं इस फंक्शन का नाम एड डेलीमीटर रख रहा हूँ। डेलीमीटर बेसिकली कहते हैं किसी चीज को सेपरेट करने वाला। तो मैं इसका कोई भी नाम रख सकता हूँ, आप भी कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसका नाम एड डेलीमीटर रखा। ओके, अब ये फंक्शन करेगा क्या, मैंने इसकी फंक्शनैलिटी अभी इंक्लूड नहीं की, तो मैं टॉप पे जाके इफ से भी पहले ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, और इस फंक्शन का नाम मैंने रखा है फंक्शन एड अंडरस्कोर डेलीमीटर। ये हमारे फंक्शन का नाम है। ओके, अब इस फंक्शन में आर्गुमेंट क्या या पैरामीटर्स क्या पास किए जाएंगे, सिंपली इस फंक्शन के साथ एक वैल्यू जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और ये फंक्शन उस वैल्यू के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेगा। तो मैं इसका नाम, पैरामीटर का नाम वैल रख देता हूँ, और इसके बाद जनाब ये हमारा फंक्शन करेगा क्या, मैं आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके यहाँ पे टाइप करके बताता हूँ। ये फंक्शन करेगा ये कि सिंपली जो भी पैरामीटर पास किया गया होगा उस पैरामीटर के साथ स्टार्ट पे और एंड पे फॉरवर्ड स्लैश को ऐड कर देगा। और ये बहुत आसान है। आसान कैसे है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ val इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क्स फॉरवर्ड स्लैश स्पेस फुल स्टॉप, यानी हम क्या करें, हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। किस चीज के साथ कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, वैल के साथ। और फिर दोबारा से हम इसकी कॉन्कैटिनेशन करेंगे, और एंड पे फिर स्पेस फुल स्टॉप डबल कोटेशन मार्क्स में फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर दी। ओके व्यूअर्स, अब जरा इसको समझने की जरूरत है कि होगा क्या। ये जो अरे वॉक फंक्शन है, ये इस फाइंड नाम की अरे में जाएगा, और उसमें जो वैल्यूज मौजूद हैं उसमें से पहली वैल्यू को पिक करेगा और उस पे ऐड डेलीमीटर फंक्शन अप्लाई कर देगा। अब ऐड डेलीमीटर फंक्शन क्या करेगा कि जो पहली वैल्यू मिलेगी उसे, फॉर एग्जाम्पल उसे पहली वैल्यू मिली है अवैस, उस वैल्यू को पास ऑन कर देगा, इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा, वैल नाम के वेरिएबल में, और फिर इस वैल नाम के वेरिएबल को या पैरामीटर को अपडेट कर देगा कि उसके स्टार्ट में और उसके एंड में कॉन्कैटिनेट कर देगा फॉरवर्ड स्लैश। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताना और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज ये है कि जब आप ये चाहें कि कोई फंक्शन में पैरामीटर के तौर पे पास की गई वैल्यू अगर अपडेट होती है तो एज इट इज वो वैल्यू अपडेटेड वैल्यू ही यूज हो, इन दैट केस फंक्शन के पैरामीटर के साथ हमें एम्परसेंड का साइन इस्तेमाल करना पड़ता है। इसे हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस, फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू यहाँ पे आपको रेफर की जा रही है पैरामीटर के तौर पे, उस वैल्यू में एक्चुअली जो चेंज होती है वो चेंज आपने उस वैल्यू पे एक्चुअली इंप्लीमेंट कर देनी है। अगर हम यहाँ पे ये एम्परसेंड का साइन नहीं लगाते तो फंक्शन तो काम करेगा, लेकिन हमारा ये जो वैल्यू होगी अवैस, उसके फॉरवर्ड पे, स्टार्ट पे और एंड पे नहीं ऐड होगा फॉरवर्ड स्लैश। ओके जी, तो मैं इसे सेव करता हूं, हमने यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करवाना, सिंपली हमारा ये फंक्शन स्टार्ट और एंड पे फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर देगा। तो मैं फॉर्म को ओपन करता हूँ ब्राउजर में।
अब मैं यहाँ पे अवैस कॉमा साइन में लिखा मैंने, बाकी वैल्यूज एम्प्टी हैं फिल वक्त। मैं सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ओके जी, हमसे कुछ मिस्टेक हुई है और सिंटेक्स एरर आया लाइन नंबर 12 पे। आइए देखते हैं कि हमसे कहाँ मिस्टेक हुई है। ओके, ये एक्चुअली हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं अटैच किया, उसकी वजह से वो कंटिन्यू हो रहा है। तो मैंने सेव किया इसे, ब्राउजर में जाता हूँ, दोबारा से इसे लोड करता हूँ। यहाँ पे अवैस कॉमा साइनमा, सबमिट। और अब देखिए हर एक वैल्यू अवैस और साइनमा दोनों के साथ फॉरवर्ड स्लैश जो है स्टार्ट में और एंड पे ऐड हो चुका है। इट मींस कि हमारा जो पीरियड अंडरस्कोर रिप्लेस का फंक्शन था, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होना शुरू हो गई है, क्योंकि उसमें हमें हर वैल्यू के स्टार्ट पे और एंड पे फॉरवर्ड स्लैश चाहिए।